खानवादा ततहीर पे दुरूद मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अगर जहमत न समझे तो मेहरबानी करके थोड़े थोड़े से आगे आ जाइए ताकि मजलिस का माहौल बन जाए, क्योंकि जितना बड़ा घर हो उसमें बैठने के आदाब भी उतने ज़्यादा होते हैं। मेहरबानी होगी थोड़ा थोड़ा सा सामने आ जाइए, मजलिस का माहौल बन जाए। मिल के आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अलैहा अम्मा बाद काल हक़्क़ सुब्हान तालहू फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरा अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। दुरूद मिल के आले मोहम्मद पे पढ़ लीजिए। खुदाया हुज्जत खुदा के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। बानियान मजलिस की तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमा। जो बंदा एक लम्हे के लिए भी इस ज़िक्र में हाजिर है, मेरा मौला उसे उसकी नीयतों के मुताबिक अजर अता फ़रमाए। अज़ीम अज़ादार मखदूम सैयद इब्रार हुसैन शाह बादशाह तशरीफ़ फरमा है, मौला इन्हें सेहत कामला वाजला अता फ़रमाए। हाज़रीन मजलिस में से जिसकी जो भी शरई हजात है, आलमीन की मालकिन उसकी तमाम शरई हजात पूरी फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मसनत हैबत पे निकाब गैबत ओढ़े कारवान इलाहिया के मीर कारवां हुज्जत खुदा कायम आल मोहम्मद पे दरूद मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। पहला मौका है यहाँ पे, और थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। थोड़ा थोड़ा सा मेरे साथ बोलते आना ताकि बात आसान होती चली जाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत को सरनामा सुखन करार दिया है कि जिसमें उस लम्हे अज़ल ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरा अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। वही है खुदा जिसने रसूल भेजा बिलहुदा और दीन हक़ के साथ। तवज्जो मेरी जानिब, दो चीज़ें। वही है खुदा जिसने रसूल भेजा बिलहुदा और दीन हक़ के साथ। ये हुदा क्या है? जिसके साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा है। थोड़ा सा मयार समात बुलंद कीजिए। ये हुदा क्या है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा साथ लेके आए? मस्जिद नबवी था, सहाबा का हजूम था, नबियों के सुल्तान के जानू पे नवाब करबला बैठे थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज़ आई, इन्नल हुसैन मिसबतुल हुदा। थोड़ा सा बोलिए, तुम कोशिश किया करो मजलिस हुसैन में बोलने की। मेरा पहला मौका है यहाँ पे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं। मजलिस मैंने पढ़ना शुरू कर दी, मैंने कभी नहीं कहा मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं। याद रखना, मिजाज हमेशा वहाँ मुख्तलिफ होते हैं जहाँ नीयतें मुख्तलिफ हों। मिजाज हमेशा वहाँ मुख्तलिफ होते हैं जहाँ जहनीयतें मुख्तलिफ हों। मिजाज हमेशा वहाँ मुख्तलिफ होते हैं जहाँ रास्ते मुख्तलिफ हों। मिजाज हमेशा वहाँ मुख्तलिफ होते हैं जहाँ मंजिल मुख्तलिफ हो। थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, आपका और मेरा मिजाज एक है, हमारी नीयत एक है, हमारा इरादा एक है, हमारा रास्ता एक है, हमारी मंजिल एक है, हमारा मौला एक है। हमारा मौला कल भी अली था, हमारा मौला आज भी अली है। कल पहला अली था, आज 12वां अली है। अल्लाह ने पहले को काबे में भेज के 12वें को काबे पे भेज के ये बता दिया, याद रखना जो तुम्हारे घर से आएंगे वो तुम जैसे होंगे, जो मेरे घर से आएंगे वो मुझ जैसे होंगे। आखैनुल्लाह होगी, लक़ब असदुल्लाह होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हिदायत। अलीउन वली कुल्ले ईमानात के
सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपने आप को कम नहीं समझना। ये जिस फ़र्श अज़ा पे आप तशरीफ़ फरमा है, ये बादशाह हुसैन की फ़र्श अज़ा है। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह। मेरे शार के गुल चुनते हैं, गुल चुन चुन कर बाद में वो सर चुनते हैं। जब मजमा कम से घबरा जाता है जाकर तो कहते हैं शबीर के हम सुनते हैं। वाह। इसी तायद में एक जुमला कहता हूँ, खुदा की इस पूरी कायनात में, कायनात आदम व आलम में वाहिद बादशाह है हुसैन, जिसकी चौखट पे सबसे पहला सवाली ही अर्शी आया था। यहाँ पे सिर्फ आप नहीं बैठे हुए, अल्लाह जाने कौन कौन सी मखलूकात हैं जो नज़र नहीं आती। तो गुफ्तगू इस नहज पे जारी थी। अब मेरे साथ बोलते आना ताकि मेरी गुफ्तगू आसान होती चली जाए। कोशिश करूंगा इंतहाई आसान से आसान गुफ्तगू करूं। अल्लाह ने फरमाया वही है खुदा जिसने रसूल भेजा हिदायत और दीन हक के साथ कायनात का। वो सादिक और अमीन नबी है मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। जब आए तो दो चीज़ें साथ लेके आए, हिदायत और दीन हक। जब गए तो दो चीज़ें छोड़ के गए। गए तो दो चीज़ें छोड़ के गए, मैंने कुरान से वारिश है, कुरान पढ़ना है। आए दो चीज़ें साथ लेके आए। थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, कोशिश किया करो जिक्र हुसैन में बोलने की। हिमायत आले मोहम्मद में तुम यहाँ पे बोलो, कब्र में तुम्हारी हिमायत में अली के 11 बेटे बोलेंगे। जब आए तो दो चीज़ें साथ लेके आए, हिदायत और दीन हक। जब गए तो दो चीज़ें छोड़ के गए। इन्नी तारिकुन फिकुम सकलाइन किताब अल्लाह व तरती अहले बैती। नबियों के सुल्तान ने फरमाया तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ना मैं बोला थोड़ा सा मयार समात बुलंद कीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तुम में मुझ में नहीं कहा, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। सामने सहाबा का मजमा था, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। मोहम्मद ये बता गए जिन्हें छोड़ के जा रहा हूं वो और हैं, तुम और हो। जिन्हें छोड़ा वो और हैं, तुम और हो। जिन्हें छोड़ा वो अहले बैत। पूरे पाकिस्तान में मैंने जहां भी बादशाह हुसैन की नौकरी की है, एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ, हमारा इतराज़ ही नहीं। बादशाह हुसैन का सबसे छोटा जाकिर हूँ जी। फ़लाँ भी अहले बैत में, फ़लाँ भी अहले बैत में, फ़लाँ भी अहले बैत में। नबियों के सुल्तान ने फरमाया था कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। नाम मौला इस तमहीद पे थोड़ा सा सर उठाइएगा, थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ। हमेशा साथ वही रहते हैं जिनका मिजाज एक जैसा हो। भाई दुनिया में जिनके मिजाज न मिले उनकी तलाकें हो जाती हैं। साथ रहता ही वही है जिनके मिजाज एक जैसे हों जी। फलां भी अहले बैत है, फलां भी अहले बैत है, फलां भी अहले बैत है। हमारा किसी से झगड़ा ही नहीं। नबियों के सुल्तान ने फरमाया था कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, बस इसी पे फैसला कर ले, तू जिसे मर्जी अहले बैत में शामिल कर। शर्त इतनी है कुरान को छूने से पहले उसे वुजू की जरूरत ना हो, उसे वुजू की जरूरत ना हो। कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। इससे ज्यादा मुझसे आसान हो ही नहीं सकता। जितना कर सकता था मैंने कर दिया, क्योंकि मिजाजे कुरान रखते हैं जो वारिस कुरान है, जिन्हें कुरान के साथ छोड़ा है। तो जो मेरी जानिब जिन्हें कुरान के साथ छोड़ा है वो वारिस कुरान है, मिजाज कुरान रखते हैं। पहले दुनिया कुरान समझे कुरान है क्या, फिर समझ आएगी कि अहले बैत क्या है। जब तक कुरान समझ ना आए उस वक्त तक अहले बैत समझ में नहीं आते। इलामा हाफिज तुसद्दक हुसैन साहब का जुमला है, वो कहते हैं किसी दौर में एक तारीख चली थी, कुरान पढ़ो कुरान समझो ना। उसकी वजह क्या थी? अगर कुरान समझा तो कुरान समझने से अली समझ में आता है। पहले कुरान समझिए कुरान है क्या, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने
कुरान और अहले बैत को छोड़ा है, दोनों का मिजाज एक जैसा। कुरान तो समझिए कुरान है क्या, इसी कुरान ही में अल्लाह ने कुरान ही के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। अब जो बंदा मेरे साथ सफ़र कर रहा है, इंशाअल्लाह इमाम ज़माना बादशाह ने चाहा बड़ा खूबसूरत नतीजा दूंगा, इस पूरी बारगाह के दरो दीवार से अली अली की सदा आएगी। पहले समझिए, गौर तो कीजिए, कुरान है क्या। अल्लाह ने इसी कुरान में कुरान ही के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। कहीं उलमा अज़ल ने कुरान की सिफ़ात बताई है। कुरान के आगाज़ में फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, यानी कुरान की एक सिफ्त है, कुरान लारेब है। थोड़ा सा मेरे साथ बोलते आइए, कुरान की एक सिफ्त कुरान लारेब है। इसी कुरान में फरमाया कुरान नूर है, इसी कुरान में फरमाया कुरान करीम है। सिफात कुरान, कुरान लारेब है, कुरान करीम है, कुरान नूर है। इसी कुरान में फरमाया मा होवा शफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान शिफा कुरान रहमत। थोड़ा सा बोलिए, कुरान शिफा कुरान रहमत। कहीं कहा कुरान लारेब है, कहीं कहा कुरान करीम है, कहीं कहा कुरान नूर है। इसी कुरान में उसने फरमाया फमन हाज कफ़ी है मिम्बाद माजा का मिन इल्म, यानी ये कुरान अल इल्म है, कुरान की कोर से कुरान अल इल्म है। इसी कुरान में उलमा अज़ल ने फरमाया काफ वल कुरान अल मजीद, ये कुरान मजीद है, कुरान की कोर सिफ्त के कुरान मजीद है। इसी कुरान में उसने फरमाया कुरान लारेब है, कुरान करीम है, कुरान अल इल्म है, कुरान नूर है, कुरान शिफा है। इसी कुरान में फरमाया व नज़लना अलैकल किताबत बयान लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, ये कुरान वो है जिसमें हर शय का बयान वाज़े मौजूद है। थोड़ा सा सर उठाइएगा, कुरान में हर शय का बयान वाज़े मौजूद है। कुरान हिदायत है, सूरह नहल में फरमाया कुरान हिदायत है, कुरान शिफा है, कुरान खुशखबरी है। सूरह फुरकान में फरमाया तबारकल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही लियकुन आलमीन नज़ीरा, ये कुरान फुरकान है, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला है। अल्लाह ने कुरान ही में इतने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके ये बता दिया नज़ल बरूल अमीन अल क़ल्ब, हमने इस कुरान को अपने हबीब के कल्ब पे नाजिल किया। क्यों? क्योंकि जो सिफ्त कुरान की है वो सिफ्त मेरे मोहम्मद की है। कुरान बयान वाज़े है, मेरा मोहम्मद बयान वाज़े सुनाने वाला। कुरान हिदायत है, मेरा मोहम्मद मुजस्सम हिदायत है। कुरान रहमत है, मोहम्मद रहमतुल आलमीन है। कुरान नूर है, मोहम्मद नूर अला नूर है। कुरान अल इल्म है, मोहम्मद मदीनातुल इल्म है। कुरान मजीद है, मोहम्मद मजीद है। कुरान करीम है, मोहम्मद करीम है। जब सारी दुनिया के मुसलमान मिलके ये दावा नहीं कर सकते हमारी लिखी हुई किताब कुरान जैसी है, हमारी लिखी हुई तहरीर कुरान जैसी है, हमारा लिखा हुआ कलाम कुरान जैसा है, फिर दुनिया को समझना ही जब तुम्हारी किताबें कुरान जैसी नहीं, आले मोहम्मद तुम जैसे कैसे? ना ना ऐसे नहीं, जितना जिगर का खून मैंने दिया है, मैंने कोई कंजूसी नहीं की कि चंद बंदे बैठे, पूरा जिगर का खून दिया है। ये अमीर अल मोमिनीन बादशाह का नारा वो नारा है, किताबों में जुमले दर्ज हैं कि बरोज़ माशर एक टोला ऐसा आएगा जिनके पास होगा कुछ ना, सिर्फ एक नारा कहेंगे और हर चेक पोस्ट से गुजर जाएंगे। वो नारा होगा या अली। कुछ लोग देखेंगे हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम गुजरना चाहते हैं गुजरते नहीं, हम या अली कहना चाहते हैं हम कह नहीं सकते। हाथों को जोड़ के कहेंगे अब पालने वाले वजह क्या है, वो या अली कहते हैं गुजर जाते हैं। हम या अली कहना चाहते हैं, हमारे हलकों से या अली की सदा बुलंद नहीं होती, आवाज़ कुदरत आएगी। ये वो हैं जो दुनिया में या अली कहते रहे, तुमने दुनिया में या अली कहा नहीं, यहां मैं तुम्हें कहने नहीं दूंगा। ना 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 ना, मेरी मर्जी से सुनना है। मैंने पहले कहा गो मौका पहला है, ऐसे सरों को हिलाना नहीं। किताब का नाम है हयातुल कलूब, हवाला दे रहा हूँ हयातुल कलूब, इलामा मोहम्मद बाकिर मजलसी ने उसमें जुमले दर्ज किए हैं। सलमान मोहम्मदी अमीर अल मोमिनीन ने जब मदाइन का गवर्नर बना के भेजा है
जनाब सुलेमान मोहम्मदी ने कहा मौला मौत हक है, मौला आप भेज रहे हो मदाइन, मौला कोई ऐसी निशानी ऐसा साइन बता दीजिए मुझे पता चले मेरा वक्त आखिर करीब है। अमीर अल मोमिनीन ने मुस्कुरा के कहा जानते सलेमान भी हैं, सिर्फ ये बात हम तक पहुंच सके। कहा जब तुझसे मुर्दा हम कलाम हो ना तो समझ जाना तेरा वक्त आखिर करीब है। जो बंदे दीवारों के साथ बैठे मेहरबानी करके तवज्जो मेरी जानिब, जब मुर्दा तुझसे हम कलाम हो ना समझ जाना तेरा वक्त आखिर करीब है। आ गए सलेमान मदाइन में, वक्त गुजरता रहा, कब्रिस्तान के पास से गुजरे। हयातुल कलूब इलामा मोहम्मद बाकिर मजसी ने लिखा, कब्रिस्तान के पास से गुजरे, कब्र फटी, मुर्दा बाहर आया, दोनों हाथ माथे पर रख के सलेमान मोहम्मदी को सलाम किया। जनाब सलेमान ने 70 सवाल पूछे हैं मौत के बारे में। ऐ बंदे खुदा ये बता मौत क्या है। 70 सवाल, इतना वक्त ही नहीं। 70 सवाल पूछने के बाद सलेमान मोहम्मदी की आवाज़, बंदे खुदा ये बता जब सब तुझे छोड़ के चले गए, तावीज़ कब्र बंद हो गया, तू कब्र में तन्हा था, फिर तेरे साथ हुआ क्या। उस बंदे की आवाज़, सलेमान मैं कब्र में तन्हा था, अब जो बंदा रिज़्क़ अली का खाता हो चुप रह जाए मुझे अंदर से दुख लगेगा। सलेमान से उस बंदे ने कहा सलेमान जब सब चले गए मैं कब्र में तन्हा था, मेरी कब्र में मध्यम सी रोशनी वाला एक टिमटिमाता हुआ चराग आया। मैंने फरिश्तों से पूछा ये क्या है, फरिश्तों की आवाज़ आई तेरी नमाजें। सलेमान में बड़ा परेशान हुआ, इतनी कम तादाद में मेरी नमाजें, इतने में एक और मध्यम सी रोशनी वाला टिमटिमाता हुआ चराग आया। मैंने फरिश्तों से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा तेरे रोजे। सलेमान में बड़ा परेशान हुआ, इतने कम तादाद में मेरे रोजे, इतने में एक और मध्यम सी रोशनी वाला टिमटिमाता हुआ चला गया। सलेमान में फरिश्तों से पूछता रहा, वो बताते रहे तेरी फलां इबादत, तेरी फलां इबादत, तेरी फलां इबादत, तेरी फलां इबादत। सलेमान में बड़ा परेशान था कि मेरा बनेगा क्या। इतने में मेरी कब्र में कद आदम जितना एक नूर जाहिर हुआ, जिसने आते ही मेरे नमाज वाले चराग को अपने साथ मस करके अपने कद जितना बना दिया, मेरे रोजे वाले चराग को अपने साथ मस करके अपने कद जितना बना दिया। सलेमान वो मेरी जिस इबादत को भी अपने साथ मस करता, अपने कद जितना बना देता। मैंने फरिश्तों से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा यही तो नूर विलायत अली है। तो गुफ्तगू इस नहज पे जारी थी। आले मोहम्मद वो हैं जिन्हें नबियों के सुल्तान ने वारिस कुरान बनाया है। शायद कोई बंदा कहे कि जी मैं हदीस नहीं मानता, मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूँ, सुम्मा और सल्ला किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने चुन लिया मुस्तफ़ा बंदों को, किस लिए, कुरान के वारिस हैं। थोड़ा सा बोलिए, मेहरबानी कीजिए, चुन लिया मुस्तफ़ा बंदों को जो कुरान के वारिस हैं। एक शख्स ने नबियों के सुल्तान के पास आके कुरान की यही आयत पढ़ के कहा या रसूल अल्लाह वो मुस्तफ़ा बंदे कौन हैं जिन्हें अल्लाह ने कुरान का वारिस बनाया है। नबियों के सुल्तान ने कहा आज तुम्हें सिर्फ वो वारिस बताने नहीं, तुम्हें वो मुस्तफ़ा बंदे दिखाने हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा चौकटे हैदर करार पे आए। नबियों के सुल्तान की आवाज़ है या अली बाहर आओ, हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ। जब हसन हुसैन और मौला अली बाहर आए, नबियों के सुल्तान ने उसे मुखातिब करके कहा यही है वो मुस्तफ़ा बंदे। यही है वो मुस्तफ़ा बंदे जो वारिस कुरान है। और मैंने पहले कहा कि वारिस कुरान वो होगा अगर तमहीदी जुमले आपके जहन में हों तो। वक्त मुख्तसर था, पहला मौका था, वादा वफा हो गया, जितना आपने सुना आपकी मेहरबानी। वारिस कुरान मैंने पहले कहा था वो होगा जो मिजाज कुरान रखता हो, जो मिजाज कुरान रखता हो वो वारिस कुरान होगा। जुमला फिर दोहराता हूँ, जिन्हें नहीं समझ आई मेरा मौला उन्हें शहूर का लुकमा अता करे।
वारिस कुरान वो होगा जो मिजाज कुरान रखता हो, वारिस कुरान वो होगा जो मिजाज कुरान रखता हो। ऐ पालने वाले, हम नहीं जानते, तू ही बता कि मिजाज कुरान क्या है। तो आवाज़ कुदरत आएगी कि हमने सूरह हशर में मिजाज कुरान बता दिया। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल ला रायतो खाशिअन मुसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ पे आए, पहाड़ फट जाए, अली काबे में आए, दीवार फट जाए। वारिस कुरान वो होगा। मैंने मुसाहिब सिर्फ 1 मिनट का पढ़ना है, दीवार काबा पढ़ के फजाइल के आखिरी जुमले। ये जो दीवार काबा 13 रजब कली से फूल बनी, ये कैसे हुई? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इमिन शायनिल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलकिन्ना तफ़क़हूना तस्बीह। हर शय अल्लाह की हम्द के साथ अल्लाह की तस्बीह करती है। ये कुरान की आयत है, अब चुप हो गए। कुरान की आयत पे सुबहान अल्लाह बोलना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है हर शय अल्लाह की हम्द के साथ अल्लाह की तस्बीह करती है। हर शय तस्बीह करती है, हर शय तस्बीह करती है, हर शय अल्लाह की हम्द के साथ अल्लाह की तस्बीह करती है। नबियों के सुल्तान से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जब हर शय अल्लाह की हम्द के साथ अल्लाह की तस्बीह करती है तो इन्हें तस्बीह करना सिखाया किसने? नबियों के सुल्तान ने मुस्कुरा के कहा, मैं मोहम्मद और मेरे भाई अली ने। तस्बीह करना मैं मोहम्मद और मेरे भाई अली ने सिखाया। अब जुमला कहता हूँ, जो तस्बीह आज करे यानी सिखाया अली ने, मुअल्लिम अली है। जो तस्बीह आज करे मुअल्लिम अली है। जो तस्बीह कल करे मुअल्लिम अली है। जो आने वाले कल में तस्बीह करे मुअल्लिम अली है। जो आज तस्बीह कर रहा है मुअल्लिम अली है। जो कल तस्बीह कर रहा था मुअल्लिम अली है। जिन्हें अब भी समझ नहीं आई, आसान करके कहता हूँ, तस्बीह आदम भी करे मुअल्लिम अली है। तस्बीह आदम भी करे मुअल्लिम अली है। यानी जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी होगा, उसी को तो हाजिर और नाजिर कहते हैं। तस्बीह करना सिखाया, बस आखिरी जुमले फजाइल के, तस्बीह करना सिखाया अमीर अल मोमिनीन ने, नबियों के सुल्तान ने। मौला से पूछा गया, मौला हर शय जो तस्बीह करती है, बड़ी लंबी हदीस है मज़हब शिया में, क़िबला मेरी बात की तायीद फरमाएंगे। पूछा गया, मौला हर शय जो तस्बीह करती है, मौला पानी तस्बीह करता है? इमाम ने फरमाया, हाँ मुफस्सल, पानी भी तस्बीह करता है। मौला कैसे पता चले पानी तस्बीह करता है? इमाम ने फरमाया, पानी का चलना पानी की तस्बीह है। मौला हवा तस्बीह करती है? जुमला मेरा जहन में रखना, तस्बीह करना सिखाया मेरे मौला अली ने है। मैं 13 रजब का वो दीवार का वाक़या पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ मयार समात में लाइए, थोड़ा सा मयार समात बुलंद कीजिए। पानी तस्बीह करता है? कहा हाँ, पानी का चलना पानी की तस्बीह है। उसने सवाल बदला, कहा मौला क्या हवा तस्बीह करती है? बड़ी लंबी हदीस है, सारी नहीं पढ़नी मैंने। मौला ने कहा हाँ, हवा भी तस्बीह करती है। मौला कैसे पता चले हवा तस्बीह करती है? इमाम ने फरमाया, हवा का चलना, हवा की आवाज़ आना, यह हवा की तस्बीह है। हवा का चलना, हवा की आवाज आना, यह हवा की तस्बीह है। पूछते पूछते उसने पूछा, मौला क्या दीवार तस्बीह करती है? इमाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा इमिन शायनिल्लाह युसब्बिहु बिहम्दिही वलकिन्ना तफ़क़हूना तस्बीहा? हर शय अल्लाह की हम्द के साथ अल्लाह की तस्बीह करती है। तस्बीह करना सिखाया मेरे मौला अली ने। हाँ, दीवार तस्बीह करती है। मौला कैसे पता चले दीवार तस्बीह करती है? मेरे मौला ने फरमाया, सुन, दीवार का गिरना, गिरने से पहले दीवार में धड़ाड़ आना, यह दीवार की तस्बीह है। यही तो वजह है 13 रजब फातिमा बिन्त असद ने सैन हरम में पहला कदम रखा। दीवार काबा ने अपने मौलिम की वालिदा को देखा, तस्बीह सुनाई और फट गई। दरूद मिलके आले मोहम्मद पे पढ़ लीजिए। फजाइल जैसे मर्जी सुना करो, जाकिर नहीं, कोशिश करो जिक्र सुनने की।
कोशिश किया करो मुसाहिब में कांसू आ जाए, ये हसरत है। मैं बड़े अदब से मुसाहिब पढ़ने का आदी हूँ, ज़्यादा कोशिश होती है मुख्तरात व इस्मत बीबियों के नाम न लूँ। कोशिश किया करो कांसू आ जाए, ये हसरत है अकीला बनी हाशिम की। इकाल में दीन का जुमला मैंने उनसे सुना, उन्होंने कहा कि बादशाह हुसैन की 2 औलादें ऐसी थी, एक बेटा एक बेटी। बेटा हर मोड़ पे मरने की दुआ मांगता रहा, बेटी जिंदा रहना चाहती थी। अजरकुम अल्लाह। वो कहते हैं जो मरने की दुआ मांगता रहा वो करबला से कूफा, कूफा से शाम, हर मोड़ पे ज़िबह होता रहा। और जो जीने की दुआ मांगती रही वो शाम के जिंदानों में मर गई। आज एक जुमला आपको दे के जाता हूँ, ये कब्र में भी रोने के लिए काफ़ी है। सिर्फ 72 गले नहीं दिए हुसैन ने, वो 72 गले वो हैं, कोई तलवार से ज़िबहा हुआ है, कोई तीर से ज़िबहा हुआ है। एक गला ऐसा है जो ना तलवार से ज़िबहा हुआ ना तीर से ज़िबहा हुआ, जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, रस्सियों में झगड़ा चला गया। वो शहज़ादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, तावीज़ हुसैन। अब मैं नाम नहीं लाऊंगा, यही कहूँगा तावीज़ हुसैन, आप समझ जाना। बादशाह हुसैन के सीने का तावीज़। इमाम सज्जाद से एक शख्स ने सवाल किया तो मौला आपकी बहन के सवालों ने आपको शाम में बड़ा रुलाया है, मौला कोई ऐसा दर्द बताइए ना जो मैं कब्र में भी रोता रहूं। इमाम सज्जाद खड़े हुए, फातिमा था, फातिमा किताब का नाम है। मौला खड़े हुए, इमाम ने मुंह पे मातम करना शुरू किया। उसने हाथों को जोड़ के कहा मौला मैंने तो कहा था मेरी कब्र का सामान हो जाएगा। इमाम ने कहा सुन, फिर शाम के बाज़ार में एक लम्हा ऐसा भी आया जब मेरी 4 साल की बहन ने मुझे अपने पास बुला के कहा भैया सज्जाद इस शिमर से कहना ये मुझे ताज़ियाने मारता है, ये मुझे ताज़ियाने मारता रहे लेकिन मुझे ताने ना मारे। ये ताज़ियाने मार के फिर ताना मार के कहता है बुलाना अब्बास को, अब कहाँ है तेरा अब्बास। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपका मेरा शुमार हमें हुसैन में रोने वालों में फरमाए। 7 घंटे चुप करके खड़ी रही हैं। अली की बेटियां यजीद के दरबार, मुल्क मुल्क के सफ़ीर बैठे थे। वो मलाउन शराब पीता रहा। जितने सादात बैठे उनसे माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ, 7 घंटे के बाद रूम का सफ़ीर उठा, यजीद के करीब आया, कहता है ये कौन है जिन्हें कैदी बना के खड़ा किया है। यजीद मलाउन की आवाज़ है ये बागी है। जब कहा ना बागी हैं, मेरे मौला सज्जाद की आवाज़ आई हम ही तो वो हैं जिनकी वजह से नमाज बाकी है। यजीद की आवाज़ तू क्यों पूछता है। सफ़ीर रूम की आवाज़ आई। अब मंजर अपने जहन में बनाना, इमाम सज्जाद हालत क्या है, गले में तोक है, पाँव में भेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ, कमर में लंगर है, पीछे एक रस्सी है जिसमें 18 गले बंधे हुए हैं। उस सफ़ीर के रूम ने यजीद पलीद से कहा मुझे इतना बता इनमें ये छोटी बच्ची है ये कौन है। उसने कहा तू क्यों पूछता है ये छोटी बच्ची कौन है। उसने कहा मैं 7 घंटे से देख रहा हूँ, किसी के हाथ पसे गर्दन बंधे हैं, किसी के पाँव में भेड़ियां हैं। ये बच्ची वो है जिसके गले में रस्सी बंधी है। 7 घंटे से मैं देखता हूँ ये कभी इधर गिरने की कोशिश करती है, कभी इधर गिरने की कोशिश करती है। इसके गले की रस्सी इसे गिरने नहीं देती। ये रस्सी के साथ कभी
इधर झूम जाती है, कभी इधर झूम अल्लाह लानत अल्लाह।